सर हाँ guys, सर कल आपने वो एक असाइनमेंट किया ना, क्या आप वो भेज सकते हैं क्या व्हाट्सएप पर साना बैच को? दोबारा भेजू? हाँ सर। दोबारा भेजू? अभी भेजू हाँ या क्लास के बाद चलेगा? सर, कभी भी। हाँ बेटा, क्लास के बाद देखता है ना सर आप बेटा। वो मेरे को हाँ सर आप मेरे को वो बुक्स का स्क्रीनशॉट भेजना था सर। मैंने अनूप जी को भेज दिया था। अच्छा, नहीं सर, मैंने वो अरे तुमने बुक सर्च की, लेकिन वो बराबर दिखा नहीं रहा सर। बहुत सारी बुक दिखा रहा है सेम नाम से। देखो, आई डू वन थिंग, अभी मैं फ्लिपकार्ट से डाउनलोड करके, मतलब डाउनलोड कर रहा हूँ, भेज दूंगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि तब से मेरी क्लासेस है तो कुडंट हाँ सर्च दैट। सर, कभी भी भेजो सर, ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ सर। ठीक है ना। हाँ, उसके अलावा सर लॉ अरे क्या क्या बोल रहे हो? अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद अगर चाहो तो नया चैप्टर शुरू करेंगे। इट्स ऑन यू। इफ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क डाउट्स, वट एवर डाउट्स यू हैव। ठीक है, बिकॉज लास्ट क्लास में 11th क्लास वालों ने क्या बोला कि वी विल डिस्कस डाउट्स, क्योंकि कल टेस्ट है। तो अगर तुम्हारे पास भी डाउट्स हैं, आई विल नॉट डू एनीथिंग। हाँ, नहीं बेटा, कल है 7 से 8। टुमारो इज टेस्ट फ्रॉम 7 to 8। शाम को। फ्रॉम हाँ, शाम को फ्रॉम 7 PM to 8 PM देयर विल बी अ टेस्ट टुमारो। गुड मॉर्निंग बेटा, अभी आए हो? Yeah. So if you have any doubts in anything, like you just ask me, we will do that, right? चलो यार, एक क्वेश्चन सॉल्व करो तुम। सर मिला। हेलो। हाँ बेटा। हाँ सर, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इन दोनों में डाउट है। ओके, ओके। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में डाउट है बेटा। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पहले एक बार सॉल्यूशन कर लो, डाउट खत्म कर लें। ठीक है, देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? वो कहता है जब दो एलिमेंट, ठीक है, जब दो एलिमेंट आपस में मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दो एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज कार्बन मोनोऑक्साइड। This is carbon dioxide and this is carbon suboxide। suboxide, ठीक है। तो वो कहते हैं अगर मैंने कार्बन का एक एलिमेंट का, इन दोनों में से अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, तो जो दूसरे एलिमेंट का मास होगा ना, उसका जो रेशियो होगा वो एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा, राइट। तो एक काम करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम 16 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। और कार्बन सब ऑक्साइड के अंदर 24 ग्राम 48 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। एनी डाउट इन दैट? नो सर। नहीं ना। तो मुझे कहा उसने कि किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो। मैं कह रहा हूं चलो कार्बन का मास फिक्स कर दिया। सो द मास ऑफ फिक्स्ड एलिमेंट, इसका 24 है, तो उसको 24 की जगह क्या कर दिया मैंने, 12। अगर 24 ग्राम 48 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, देन 12 ग्राम कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा? 24।
right? So Yes, the sir. mass of one of the element is kept fixed. The ratio of other element, mass of other element will always bear a simple ratio. इसको 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, और 8 से डिवाइड कर दो पर से, तो 2:4:3 आया ना. So this number is what? The smallest number, correct? Yes, sir. हाँ, तो ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ Multiple proportion. मल्टीपल प्रोपोर्शन। करेक्ट. अगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद टू कमेंट ऑन द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. इसको हटाऊं अभी, समझ में आया कि दोनों में से हाँ, मैंने सर. एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, बाकी दूसरे एलिमेंट को रियाज किया. तो दूसरे एलिमेंट का जो मास है ना, वो हमेशा एक मिनिमम लाइक सिंपल नंबर बेयर करेगा, रेशियो बेयर करेगा. Okay, sir. Yeah. Now law of multiple proportion done. Law of reciprocal proportion. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ठीक है. अब उसमें क्या किया उसने, he said that अगर एक एलिमेंट का जो मास फिक्स किया, ठीक है, वो दो एलिमेंट के मासेस के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड. फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करता है तो कंपाउंड आता है कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन और सल्फर जब आपस में रिएक्ट करता है तो कंपाउंड आता है सल्फर डाइऑक्साइड. और जब कार्बन और सल्फर आपस में रिएक्ट करता है तो कंपाउंड आता है कार्बन डाइसल्फाइड. ठीक है ना. जो वो कहना चाहता है, उसने कहा कि एक एलिमेंट का मास अगर हमने फिक्स किया, ठीक है, तो फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट रिएक्ट विद द वेरिएबल मास ऑफ टू अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सल्फर डाइऑक्साइड लिया, तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 32 ग्राम सल्फर 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो उसने कहा कि एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो. तो मैंने ऑक्सीजन का मास फिक्स किया, गेटिंग इट. तो मास कार्बन का और सल्फर का कितना आया, 32/12. तो सल्फर और कार्बन का जो रेशियो आया दैट इज 32/12. तो उसने बताया क्या बोला, जब कार्बन और सल्फर आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो इसी रेशियो से रिएक्ट करेंगे या इसका एक सिंपल मल्टीपल रेशियो से रिएक्ट करेंगे. Simple multiple Getting it? ratio. हाँ, एन कैन बी 1 2 3 4 जो भी है, सिंपल मल्टीपल रेशियो होना चाहिए, या तो सेम रेशियो या तो उसका मल्टीपल, सिंपल मल्टीपल रेशियो. तो एक बात बताओ, कार्बन और सल्फर कैसे रिएक्ट कर रहा है, कितना ग्राम कार्बन का रिएक्ट कर रहा है, 12. 12, कितने ग्राम सल्फर से, 64. 64. तो रेशियो क्या हुआ, 64/12. Yes, sir. इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाए 2. हाँ, तो इसका सिंपल मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ. Yes, sir. या तो सेम रेशियो के साथ याद करेगा या तो उसके सिंपल मल्टीपल के साथ याद करेगा. अंडरस्टूड. दिस इज लॉ Yes, ऑफ sir. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. हाँ सर, समझ आया. हेलो सर, पर कार्बन और सल्फर अलग कंपाउंड्स भी बनाएंगे ना. मतलब हाँ, कार्बन और सल्फर अलग कंपाउंड बनाएंगे, मतलब कौन सा अलग तो कंपाउंड उनमें भी बनाएंगे. यही होगा कार्बन, क्या, मतलब बेटा कार्बन डाइसल्फाइड ही बनता है और अलग कंपाउंड क्या बनता है, कार्बन और सल्फर का एक ही कंपाउंड बनता है सर डायरेक्ट, आपने कार्बन डाइसल्फाइड. मतलब स्टार्टिंग में एक दूसरा एग्जांपल दिया था CH और O का, तो तभी अच्छा. मतलब CO2 मतलब और भी अच्छा. कंपाउंड्स बनना था ना, तो वो मल्टीपल होगा, ऐसा ही होगा ना. हाँ हाँ, या तो वही रेशियो होगा या तो उसका सिंपल मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल कवर कर लेगा वो चीजें. सर एक बार POAC मतलब बताओ। कोई भी कंपाउंड हो. हाँ, कोई भी. किसी ने कुछ पूछा अभी पीछे से क्या. सर एक बार POAC बताओ ना। अच्छा, पीओएसी बताओ. ठीक है.
POAC क्या होता है? ये प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, राइट। तो सुनो, इसका क्या सिंपल मतलब है, एक एटम को कंजर्व कर रहा हूं मैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल चलो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, ठीक है, यस इसके अंदर जितना भी कार्बन था ना, मैंने उसको रिएक्ट करवाया बहुत सारे तरीकों से, एंड आई एम गेटिंग एन इक्वेशन और कंपाउंड K4FeCN6। नाउ अंडरस्टैंड दैट। मैंने क्या किया, यहां से जितना भी कार्बन था, उस कार्बन को मैंने अल्टीमेटली इस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट किया। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा एक बात बताओ, इसके एक मोल में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। दोबारा देख, 1 ही है। K4FeCN6 के अंदर CN के 6 बाद है सर। 6 कितने कार्बन है? 6 कार्बन। हाँ, वेरी गुड। इसके एक मोल में कितने कार्बन है? 1 एक कार्बन है। तो जितने कार्बन यहाँ पे होंगे उतने ही कार्बन वहां पे होने चाहिए। जितने मोल कार्बन के Yes, यहाँ sir. पे होने चाहिए उतने ही मोल कार्बन के यहाँ पे होने चाहिए। एक Yes, बात sir. मुझे बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पे 12 मोल्स है, कितने? 12 12 मोल। हाँ, तो 12 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल कार्बन है? एक तो 12 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मोल कार्बन होंगे? 12 12। कैसे किया तुमने? पता है क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए तुमने किया नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिसिटी। गेटिंग इट? मतलब 12 मोल दिए थे तुमको कार्बन डाइऑक्साइड के, तुमने कहा कार्बन के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का एक ही एलिमेंट, एक ही एटम है। तो जब तुमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का एक ही एटम है, तो एटॉमिसिटी क्या हुआ? 1। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने निकले? 12। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. ये किया, वेरी गुड। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास 4 मोल इस कंपाउंड के होते तो उसके अंदर कितने मोल कार्बन के होते? 24 24। कैसे किया? 4 इंटू मोल इंटू एटॉमिसिटी। हाँ, 4 इंटू एटॉमिसिटी। तो देखा जाए जितने मोल कार्बन के यहाँ पर हैं उतने मोल कार्बन के उतने यहाँ पे होने चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? तो मैं कह सकता यस हूँ, सर। इट्स ओके, शामिक इट्स ओके। तो shall I say that what I'll say here कि number of moles into atomicity will be same in case of reactant and product। Yes, sir. इसे कहते हैं POAC। इसको क्या कहते हैं? कि POAC। तुमने एक एटम के नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह इक्वल कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ, 12 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में से कितने मोल K4FeCN6 के बनेंगे? 2 मोल्स। कैसे किया? एटॉमिसिटी कितना था? दोनों 1। को इक्वेट किया। 12 मोल, एटॉमिसिटी कितना उधर? 6 इंटू नंबर Into ऑफ N। मोल्स एन, तो एन Yes. कितना आएगा? 2 करेक्ट? Yes, sir. इसे कहते हैं POAC, प्रिंसिपल ऑफ Atomic conservation. एग्जैक्टली। सर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन दो ना, मतलब दे रहा हूं ना बेटा, एक क्या बहुत लेते। सर एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दो। हाँ वही बहुत सर, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दो। मतलब मैंने तुम्हारा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने का। हाँ सर बहुत हार्ड। चलो ठीक है, अभी देता हूँ। Shall I have this? यस सर। यस।
ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें सब आ जाए। चलेगा। यस सर। Yes. सोच लो, नहीं आता है। नाटक नहीं चाहिए बाद में। क्या कह रहे? हाँ सर, कोशिश कर लेंगे। हाँ सर। ठीक है, ओके फाइन, विल डू दैट। ओके, हेलो, लेट्स से मेरे पास 200 ग्राम मिक्सचर है। किसका है? NaBr का और KBr का। ठीक है, NaBr का जो परसेंट है 40% है, राइट? इस मिक्सचर के अंदर मैंने क्या किया, इस मिक्सचर को AgNO3 के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, एंड the concentration of the amount of AgNO3 which I have used here is like 1 liter 2 molal 1 liter 2 molal AgNO3, जिसका डेंसिटी दे रखा है 1 पॉइंट। Ag कितना होता है? 108, है ना? नाइट्रेट कितना होता है? नाइट्रेट का मास कितना होता है? नाइट्रोजन 14 प्लस 48, 14 प्लस 48 कितना होता है? 62. 62 प्लस 108 कितना हुआ? 170. हाँ, तो 1.34 ग्राम पर ml। ठीक है, और ले लो इसको 2 लीटर। इस पूरा रिएक्शन क्या करेगा? AgNO3 KBr और NaBr के साथ रिएक्ट करके AgBr बनाएगा। कूल ना? हाँ कूल ना? हाँ सर। यस सर। इसका जो परसेंटेज यील्ड है दैट इज 80%। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद इस AgBr को जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसको हमने रिएक्ट किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसमें मेरे पास AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस Br माइनस आ गया। ठीक है, जो इस रिएक्शन का जो यील्ड है वो 50% है। जितना Br माइनस आया उसको मैंने रिएक्ट करवा के कहीं ना कहीं से कैसे भी करके Br3O8 बनाया। मुझे ना इसका मास चाहिए, कितना मास Br3O8 का बनेगा? सिंपल। Yes. बहुत सरल है। सर शायद क्या कह रहा है? शायद सिंपल है। हाँ, बहुत ज्यादा सिंपल है। चक्कर क्या है, तुम्हारे पास मास परसेंटेज भी है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ, तुम्हें पहले मोलारिटी निकालनी पड़ेगी, डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। उसके हाँ बाद सर। तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो तुमको लिमिटिंग रीजन निकालना है, उसका 80% ये आएगा। उसके बाद ये निकलने के बाद चेक करना है कितना Br माइनस आया, 50% Br माइनस आया। Br माइनस आने के बाद तुम्हें Br3O8 निकालना POC लगा के। आई गेस यू अंडरस्टैंड? यस सर, हाँ समझ आया। समझ आया ना? चलो सॉल्व करो। चलो सर सेकंड इक्वेशन में हमने 2H के नीचे क्या लिखा? क्या? सर सेकंड 2H इक्वेशन के रिएक्टेंट्स 2H2O है रिएक्टेंट में। अच्छा NH4OH है।
हाँ सर, हाँ आया है। कितना सर टाइम प्लस चाहिए उसकी इसको सॉल्व वैलेंसी करने है के ना? लिए? क्या क्या? प्लस उसकी वैलेंसी है ना? हाँ हाँ, प्लस उसका बैलेंस ही है। मतलब ये सिंपली ये बताता है कि बी आर माइनस बाहर आ गया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। सिंपल है, चलो सॉल्व करो। कितना सर टाइम चाहिए ब्रोमीन सॉल्व का करने मास के लिए? कितना है? ब्रोमीन का 80 होता है बेटा, ओके सर। सिल्वर का 108, ब्रोमीन इज हाउ मच? 80। 80 आई गेस। अंडरस्टूड? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, करेंगे कैसे? सर पहले तो मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं NaBr KBr के। पहले मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे? यस सर। सर सबसे पहले AgNO3 का वो करेंगे ना, ठीक पूरा मोलालिटी में दिया, उसका मोलारिटी हाँ निकालेंगे। हाँ हाँ, पहले पहले मिक्सचर में ये चेक करो कितना कितना ग्राम NaBr KBr है। ठीक है, वो NaBr KBr अलग अलग तरीके से AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, है ना? तो दो रिएक्शन लिखोगे, दोनों रिएक्शन का यील्ड 80% है। गेटिंग इट? यस सर। यस। चलो सॉल्व करो इसको, ढंग से करना। इसको सॉल्व करो, फिर एक और तगड़ा क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, यस सर। यू विल एंजॉय दैट तगड़ा क्वेश्चन। मोलारिटी निकला? नहीं निकला अभी तक। करेक्ट 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 करेक्ट। Hey listen, I'll come in 1 minute. ठीक है, just solve this question.
गैस हो गया सॉल्व? बेटा सॉल्व हुआ? चैट Manoj, that answer is correct. After that, what is the answer you got? Hey, आवाज आ रही सबको? Yes, sir. हाँ मुझे बताओ आंसर क्या है? मुंबई में लॉकडाउन बढ़ गया ना? हाँ सर, 1 month, right? 31 जुलाई तक। हाँ 1 month. And this time it is very strict, you know that. सर फिर भी लोग बाहर निकलेंगे ही। अरे they have given the guidelines to everyone that if you are just traveling more than 2 kilometers from your place, they'll seize the vehicle for 1 month only. You know that? यस सर। तो अगर एक बार लोग बाहर जाना बंद करें, then this overall spread will get over, no? Everything become neutralized then, correct? यस सर। तो एक 30 days में अगर ये लोग properly lockdown follow करें, then it'll be fine, right? हाँ सर। चलो anyways, आंसर बताओ। तो में से किस किसका स्कूल स्टार्ट हो गया ऑलरेडी? सर नहीं हुआ है। हाँ सर, हाँ किन किन का हो गया? आई डीएवी गेस का हो गया। डीएवी का हो गया एंड बस डीएवी का हुआ है। हॉराइजन भी स्टार्ट हो गया सर। न्यू हॉराइजन स्टार्ट हो गया। यस सर। ओके ओके एंड टाइमिंग्स क्या है स्कूल की? मॉर्निंग 7 to 12 noon। ओह 7 बजे उठना पड़ता सॉरी था? 8 बजे, सॉरी 8 बजे। हाँ 8 बजे, 8 से 12 4 घंटे का। हाँ और उसमें एक क्लास कितने टाइम की होती है? 1 hour, 1 आवर मतलब और गैप कितना है बीच में? हाफ एन आवर का। ओके आदित्य, हाँ हाफ एन आवर का। तो दैट मीन्स यू हैव 3 हाँ आवर्स ऑफ सर, क्लास, 3 घंटे का क्लास। यस। हाँ ओके ठीक है। और न्यू आर एनएचपीएस का क्या सीन है? सर मेरा दोस्त चला तो मेरे को पता है, टाइमिंग पता नहीं है सर। टाइमिंग पता नहीं है। ओके ये सर मेरा फ्रेंड जाता है, मैं नहीं। ओके ठीक है, समझ गया। हम्म अच्छा आंसर निकला? यस सर। 87.2 विल चेक इट आउट M010।
Shall we start, guys? Yes, sir. Yes, Okay. Okay. Now listen. अब मुझे बताओ 200 ग्राम में कितना ग्राम NaBr है? 80 ग्राम 80 grams. सबको 80 ग्राम आया? Yes, sir. Yes, sir. Very good. How many grams KBr is there? 120 gram. 120 ग्राम 120 gram KBr, right? Point number 1 clear. Now, how many moles of NaBr I have here? 80 by 80 plus 23. How much? 120. 103 हाँ, और 120 बाय कितना आएगा इधर? 39 प्लस 80 119. 109 120 मान लें, 120 ही मान लें, सिंपल है ना? इतना तो अप्रोक्सीमेशन चलता है, करेक्ट? Yes. अरे हाँ sir. बोलो, चलता है इतना? हाँ Yes. हाँ सर ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, दूसरी चीज, AgNO3 कैलकुलेट किया? सर एजी का वेट क्या है? मुझे क्या बता, तू बता। 108 कितना है? सर जरूर 108 2.68 मोल आया है AgNO3 कितना मोल आया? 2.68 मोल। मोलालिटी, पहले मोलारिटी बताओ, उसके बाद बात करेंगे। पहले तो मोलल दे रखा ना, मोलालिटी दे रखा, मोलारिटी बताओ। नहीं आया सर मुझे। अरे यार ऐसे मत करो। सर 1 मोल 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में है सॉल्यूट। एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो, है ना? ये फॉर्मूला यूज करो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए, जो हम यूज करते थे ना पहले, कि 1 लीटर लो, ये करो वो करो, उससे कुछ आता था, करेक्ट? उसी से डिराइव हुआ है। अभी अभी 2 मिनट पहले, अभी 30 सेकंड के अंदर डिराइव किया है ये, ठीक है? तो मोलालिटी छोटा है, मोलालिटी है, और WMT इज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? अरे समझ में आ रही बात? हाँ सर। छोटा m क्या है? मोलालिटी। Molality. हाँ, और WM क्या है? MWT मॉलिक्यूलर, MWT मॉलिक्यूलर वेट। वेट। अच्छा एक बात बताओ, AgNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? सर वो डेंसिटी के 170 यूनिट पे डिपेंड करेगा ना। अरे यार हाँ, डेंसिटी ग्राम पर ml में होना चाहिए, ठीक है? डेंसिटी शुड बी इन ग्राम पर ml। वैसे तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना, कि 170। AgNO3 का 170 आ गया, करेक्ट? हाँ सर। मॉलिक्यूलर मास। मोलालिटी कितना है? 2। तो 2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1.34 कितना आया? 1340 1340 माइनस मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 170. 170 इंटू मोलालिटी कितना है? 2. 2। तो मोलारिटी कितना आया? सर तो इसमें 2 की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि मोलालिटी तो कट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा गया ना? माइनस में। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो एक बात बताओ, कट गया ना? हाँ सर। तो मोलारिटी कितनी है? 2। तो मोलारिटी कितना आ गया? 2 मोलर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कन्वर्जन ऑफ मोलारिटी इनटू मोलालिटी, ठीक है? हाँ सर। हाँ। ओए मनोज, हाँ सर। मनोज आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ बेटा, मैं कह रहा हूँ कितना है इसका मोलारिटी, कितना निकाला? मोलैरिटी ये 1 आया मुझे। मोलारिटी 1 आया ना? आ कितना रहा है टोटल? 2। कितना हाँ। आ रहा? 2। तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, AgNO3 कितना कितना मोल्स हो गया? अगर मोलारिटी भी 2 ही आ रही है, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर नंबर ऑफ मोल्स होता है।
Yes, sir. हाँ हाँ तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml अगर नंबर ऑफ मोल्स होता तो कितने मोल्स आए मेरे पास इधर? 2। 2 इंटू 2 कितना होता है? अच्छा कितना Sorry, गणित sir. सिखाना पड़ेगा? 4। कितना? 4। 4। हाँ हाँ, और यहाँ पे कितने मोल्स हैं? और यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 80/103 और 1, करेक्ट? यस सर। ये अप्रोक्सीमेटली 0.8 मोल्स है, करेक्ट? हाँ सर हमने मोलारिटी फाइंड क्यों की पर? बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? मोलारिटी से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? डेंसिटी दी हुई मुझे है। नंबर ऑफ मोल्स, हाँ डेंसिटी दी हुई है तो मोलारिटी से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ना। मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना AgNO3 के, वो कहाँ से आएंगे? नहीं समझा। अरे बेटा जब तक मेरे देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड। इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी एंड वॉल्यूम? मोलारिटी इनटू पता है वॉल्यूम। ना हाँ, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, करेक्ट? तो मेरे हाँ को वॉल्यूम इन लीटर दे रखा है AgNO3 का, बट मोलर दे रखा है, तो मोलर चाहिए ना, मोलारिटी चाहिए ना, तभी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, अदरवाइज पॉसिबल कैसे मेरे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना? मतलब मोलल दिया होगा और मोल्स फाइंड करना है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, मोलारिटी में कन्वर्ट करना होगा। ऑब्वियसली गेटिंग इट? हाँ सर। गेटिंग इट? तो अब मेरे को एक बात बताओ, अभी हमारे पास क्या क्या आया? NaBr के मोल्स आए 0.8, KBr के मोल्स आए 1, तो कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर। कोई? वेरी गुड। आई डू वन थिंग, समझो इस चीज को। अब क्या होगा? NaBr AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो गिव AgBr, और KBr AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो गिव KBr। AgNO3 के टोटल मोल्स 4 है, इसका 0.8 है और इसका 1 है। सर वो तो मुझे AgBr देगा ना दूसरा वाला? हाँ, अरे हाँ बेटा AgBr देगा, टाइपोग्राफिकल एरर। अब मुझे एक बात बताओ कि एक मोल के साथ रिएक्ट करता है तो 0.8 किसने के साथ करेगा? 0.8। 0.8. एक मोल एक के साथ करता है तो एक मोल किसने के साथ करेगा? एक के साथ। तो टोटल मोल्स कितने चाहिए AgNO3 के? 1.8। 1.8. अब दे कितने दे रखे हैं? 4। 4. लिमिटिंग कौन सा? NaBr प्लस KBr। हाँ, तो एक बात बताओ, इसका यील्ड 80%, इसका यील्ड हाँ 80%, तो 0.8 से कितना मोल बनेगा? 80% ऑफ 0.8। ग्रेट। हाँ 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 हाँ। सर कितना बनेगा? 0.8. 0.8। 0.8। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr कितने हैं टोटल? सीरियसली? आगे बढ़ दो। 1.44। 1.24. ये दोबारा बोलना, 1.24 किसने बोला ये? सर 1.44 आएगा। हाँ, अच्छा बोलो, जितने BR यहाँ पे उतने BR यहाँ पे आने चाहिए। हाँ सर। हाँ, तो ये बताओ जितना का कितना परसेंटेज यील्ड है इसका? 50। तो BR माइनस कितना आना चाहिए उधर? 0.72। हाँ ठीक है। 0.72, हाँ इतना ही आना चाहिए सर। 0.72। व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाट इज द एटॉमिसिटी है? 1। उधर एटॉमिसिटी कितना है? 3। कितना मोल जाएगा? 0.72 डिवाइडेड बाय 3। 24। नंबर जीरो ओ ठीक है। पॉइंट हाँ, फोर। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? 80। बाप पूरे का 80 मॉलिक्यूलर इंटू। मास कितना है? अच्छा 368. पूरा। हाँ, पूरा ही मांगूंगा जब पूरा वेट अच्छा। मांगा है तो। कितना? 368. 368। तो इंटू 368 करेंगे, करेक्ट? कितना आएगा टोटल?
सर कितना है टोटल? हाँ बेटा, 88.32. हाँ बेटा, मुझे सेकंड इक्वेशन से समझा नहीं। कोई बात नहीं। व्हाट इज द नेम बेटा? संजना। अच्छा संजना, सुनो, इतना समझा कि 1.44 मोल आएगा? Yes, sir. संजना, हाँ सर। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, इस रिएक्शन का यील्ड कितना है? 50%। हाँ, तो जितना देखो, एक मोल दे रहा है, हाँ तो अगर 100% होता तो 1.44 कितना देता? अगर एक मोल दे रहा है तो 1.44 कितना मोल देता? क्या? 1.44। 1.44। तो 50% अब यील्ड कितना है? यील्ड कितना है? संजना, यील्ड कितना है? 50% है ना? हाँ अगर यील्ड 50% है तो 1.44 का 50% आना चाहिए, राइट? यस। तो 1.44 का 50% कितना होता है? .72 हाँ हो गया ना? हाँ डन ना? डन। हाँ, तो अब इधर पीओसी लगा देने का। एटॉमिसिटी 1, नंबर ऑफ मोल्स इतना, एटॉमिसिटी 3, नंबर ऑफ मोल्स। डन? ओके डन। हाँ, थैंक यू वेरी गुड। सर। सर पर उसमें ऑक्सीजन, सर पर हम उसका वेट ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? बीआर को लेके ऑक्सीजन का क्या करेंगे हम? यार एक बात बता, मैं कंजर्व क्या करा रहा हूँ, अच्छा हाँ, बीआर कंजर्व्ड है ना? हाँ सर, आया। आ गया ना? चलो ठीक है, हटाओ अभी इसको। हाँ सर। कुछ भी चल रहा है ना? एक क्वेश्चन और दूं? Yes, sir. हम्म, सर, और अगर डेंसिटी अलग यूनिट में दिया होगा तो हम ग्राम पर मिलीमीटर पे कन्वर्ट करके वो फॉर्मूला लगा कन्वर्ट सकते करके वो वाला फॉर्मूला लगाओगे? हाँ हाँ हैं। हाँ हाँ, मेरे मिट्टी के शेरों, हाँ। आगे चले? सर, Yes, और sir. आगे चले? Yes, sir. यस सर। चलो सुनो, हुआ क्या? कंटेनर है, उसमें वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, ठीक है? ठीक है। यस सर। उस कंटेनर के अंदर ना मेरे पास मीथेन है और मेरे पास ब्यूटेन है, मिक्सचर है, ठीक है? हाँ ठीक है। सर। अच्छा, टोटल प्रेशर इस कंटेनर का, जो कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर है, वो दे रखा है तुमको 500 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है? ठीक है। हाँ, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ऑक्सीजन डाला एक्सेस में, ठीक है? अब चक्कर क्या है, जब ये बर्न हुआ, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बना, उसका जो टोटल प्रेशर आया, दैट इज 1000 mm ऑफ मर्क्यूरी। कितना आया? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेशर आया? 1000 mm। 1000 mm. Mercury. वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, ठीक है? मुझे ना मीथेन का और ब्यूटेन का इस मिक्सचर के अंदर मोल फ्रैक्शन चाहिए। Have I made my point clear? यस सर।
करोगे? सर वो सर, एक एमएम ऑफ मर्क्यूरी क्या है? मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बेटा प्रेशर की यूनिट है। सर एक एटीएम में कितना mm ऑफ मर्क्यूरी होता है? 760 सर 760 है। हाँ, एक एटीएम के अंदर 760 mmHg होता है। सर फॉर्मूला में एटीएम में ही लेते हैं ना प्रेशर? फॉर्मूला में क्या लेते हो? एटीएम नहीं बेटा, जरूरी नहीं है ना। अरे यार सुनो ना, एक बात बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV is equal to PV is nRT. equals to nRT. लिखो ना, बोलो नहीं, लिखो लिखो जरा। लिख लिया, PV इक्वल सर। टू एनआरटी लिख लिया? हाँ सर। PV इक्वल टू एनआरटी लिखा। अब इसमें इस रिएक्शन में क्या क्या चीज कांस्टेंट दे रखा है? वॉल्यूम और Volume टेम्परेचर। and temperature. अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और गैस गैस तो कांस्टेंट ही होता है ना। हाँ यस सर। तो अगर PV इक्वल टू एनआरटी लगाया तो PV इज इक्वल टू nRT लिखा। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो जो प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? Number of moles. नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जैसे मैं प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के साथ खेलता हूँ, वैसे ही प्रेशर के साथ खेल सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. अब इस थॉट प्रोसेस के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब तो मेरे ख्याल से कुछ लेने की जरूरत नहीं होगी ना, आर वार ये वो। नो सर। हाँ हाँ, चलो सॉल्व करो इसको। संजना, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। गुड, सॉल्व करो। क्या गाइस, दो आंसर आ गया होगा अब तक तो। मनोज, आदित्य, शामिका, कैसे सॉल्व किया? अप्रोच क्या ली? सर पहले तो इक्वेशन बनाया कौन सा इक्वेशन बनाया? सर, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, करा दिया, फिर? सर फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली एक्स लिए हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स एक्स लिए। अच्छा, अगर मैं तेरे को कह रहा हूँ कि तू प्रेशर को नंबर ऑफ मोल्स की तरह ट्रीट कर सकता है, तो नंबर ऑफ मोल्स काहे लिए जब प्रेशर दे रखा है तो? सर फिर लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना प्रेशर से। हाँ, तो क्यों लंबा काम कर रहे हो जब डायरेक्टली कन्वर्जन फैक्टर है ही तुम्हारे पास? तो जब कह रहा हूँ प्रेशर को नंबर ऑफ मोल्स की तरह ट्रीट करो, तो नंबर ऑफ मोल्स क्यों लोगे? प्रेशर ही लो ना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन प्रेशर से रिलेटेड है। यस। मतलब पहले नंबर ऑफ मोल्स अज्यूम करूं, फिर PV इक्वल टू एनआरटी से प्रेशर निकालूं, फिर एनआरटी वी एन क्या कहते हैं RT बाय V को कैंसिल करूं, तब जाके आंसर आएगा। कोई ये क्या मतलब, समझ रहे हो? यस। तो सबसे पहले अजम्पशन क्या लेना पड़ेगा बेटा? प्रेशर। हाँ, प्रेशर कितना लूं? मीथेन का प्रेशर कितना लूं? x। और ब्यूटेन का कितना लूं? 500 माइनस एक्स। 500 माइनस एक्स। ठीक है, तो तुम कह रहे हो, एक काम करते हैं ना, इसको x लेते हैं, इसको 500 माइनस एक्स लेते हैं, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी मेरे लिए। तुम नहीं समझोगे, जब सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूँ। लिसन, C4H10 प्लस ऑक्सीजन गैस को बर्न करोगे तो जितना भी कार्बन है वो किसमें कन्वर्ट होगा? CO2। कितना? कितना? कितना कार्बन डाइऑक्साइड? 4 कार्बन डाइऑक्साइड। 4 कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन के अंदर कितने कार्बन है?
वन कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? 5 कार्बन। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर x प्रेशर है इधर, तो मैंने क्या कहा था, प्रेशर को नंबर ऑफ मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, राइट? यस सर। 1 मोल कितने मोल दे रहा है? 4 मोल। 4, तो x प्रेशर 4x। कितना प्रेशर देगा? 4x। समझा? समझा? यस सर। लिसन, कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे कितना प्रेशर था? 500 माइनस एक्स। अरे 1 मोल कितना मोल दे रहा है? 1 1 मोल। तो 500 माइनस एक्स प्रेशर कितना प्रेशर देगा? 500 माइनस एक्स। तो उसने क्या कहा, फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना हुआ? 1000। तो टोटल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? गाइस, टोटल प्रेशर कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? दिख रहा है ना? हाँ, कितना आएगा प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल? अरे सबसे पूछ रहा हूँ सर 500 प्लस 3x 500 प्लस 3x। यस, अच्छा वैसे। तो 500 प्लस 3x किसके इक्वल होगा? 1000। तो x किसके इक्वल आएगा? 500/3। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 500/3। ये कितना आया? 1000/3 आया। हाँ। 500/3। कोई दिक्कत? नो सर। मैंने क्या पूछा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ फॉर्मूला मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय Upon the total नंबर ऑफ moles. मोल्स ऑफ मीथेन डिवाइड बाय टोटल नंबर Number ऑफ of मोल्स moles of और total फिर number of नंबर moles. ऑफ मोल्स को कैसे ट्रीट कर सकते हो? प्रेशर प्रेशर की से। तरह। प्रेशर। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो प्रेशर का रेशियो होगा ना? तो Yes, प्रेशर sir. क्या है मीथेन का? 500/3। टोटल प्रेशर कितना है? 1500/3। हाँ, तो 500 हुआ ना? सर 1000/3 कैसे आया? बेटा 500 माइनस 500/3 करेगा तो कितना आएगा? 3 इधर जाएगा, माइनस 500, तो 1500 माइनस 500, 1000/3 हाँ, आएगा कि नहीं आया? अरे गणित गणित, हाँ। मैथमेटिक्स। ब्यूटेन का कितना है मोल फ्रैक्शन? समीशन ऑफ मोल फ्रैक्शन एक होता है ना? अगर इसका 1/3 आया, इसका कितना आएगा? 2/3। 2/3। तो आई गेस क्लियर, यस। सिंपल था। सर सर। पर कन्वर्ट नहीं करेंगे हम प्रेशर को इसमें? अरे करके देखो तो आंसर वही आएगा ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या नाम है, पीवी बाय एन आर, सॉरी एनटी, आर टी कट जाएगा। पीवी बाय आर टी कट जाएगा। करके करूं क्या? दिखाऊं कैसे कटेगा? यस। ओए, करके दिखाऊं? यस सर। हाँ सुनो, रिकॉर्ड हो रहा है ना? या what I'm saying here, अगर नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ मैं ब्यूटेन ले रहा हूँ C4H10, so that will be equal to number of moles of butane by number of moles of butane plus number of moles of methane. Number of moles will become equal to PV by RT. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन किसके इक्वल होगा? प्रेशर कितना ब्यूटेन का? 500/3। तो 500/3 इंटू वी तो वी रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, डिवाइड बाय आरटी आया, करेक्ट? डिवाइड बाय ये हो जाएगा 500V/RT प्लस प्रेशर ऑफ इसका कितना हो जाएगा? 1000V/RT, करेक्ट? यस, अच्छा तो आंसर। V/RT और V/RT गया ना? यस सर। आया था वही ना जो चाहिए था? यस। हाँ,
डन? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ हाँ आई गेस डन. Yes, sir. मैंने यही कहा था कि अगर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या कहते हैं कांस्टेंट होता है तो यू कैन ट्रीट प्रेशर एज व्हाट? नंबर Number ऑफ of मोल. moles. प्रेशर एज या सर ये सिर्फ मोल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए वैलिड है, हर क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं? जहाँ पे रेशियो पूछा वहां तक सेम ही रहेगा ना, बिकॉज रेशियो लोग सब कर जाता है. अच्छा हाँ, रेशियो वाले Right? क्वेश्चन. हाँ डन. ओवर. Yes. ओके. हाँ आगे चले. Yes, sir. चलो. सर वो 500/3 होना चाहिए ना, हाँ सब और कुछ 1000/3. 500/3 और 1000/3. ठीक है, सुनना है ना? Yes, sir. शेयर ऑफ दिस मतलब जिसमें मोल्स का जो पूछा है उसमें यूज आएगा ना ये? हाँ बेटा उसी में आएगा, बिकॉज रेशियो में सब कट आ जाएगा ना आखिरी में. और जब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट होता है मोल्स तो का रेशियो नहीं होगा तो नहीं यूज कर सकते. एग्जैक्टली. हो गया. ओके. हाँ नाउ लिसन, मेरे पास एक NaOH सॉल्यूशन है जो कि दे रखा है 30% एंड दैट इज लेट्स से 300 ग्राम. आई एम मिक्सिंग इट विद NaOH which is 40% 500 ग्राम सॉल्यूशन. राइट नाउ दोनों को मिक्स किया, जो फाइनल NaOH सॉल्यूशन बना मुझे उसका वेट बाय वेट परसेंट चाहिए, उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए NaOH का, और मुझे मोलालिटी चाहिए NaOH का. गेटिंग इट? Yes, sir. पनवेल स्टूडेंट बारिश हो रही है क्या बात? No, sir. बारिश नहीं हो रही है, नहीं लेकिन सर. बादल बहुत है. अच्छा. समर सीजन लग रहा है सर, बारिश गिरती नहीं. वही. नहीं यहाँ हो रही है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है. कहाँ है आप? मतलब सर खारगर हम ओल्ड पनवेल में. खारगर 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 ओके ओके खारगर ओके. पनवेल इज नॉट मच बिग डिफरेंस ना. हो गया. हाँ सर. आंसर आया? Yes. गिव मी द आंसर. सर आप एक बार क्वेश्चन वापस बोलो कि मेरा लैग कर गया था वीडियो. हाँ बेटा 30% 300 ग्राम NaOH सॉल्यूशन को मैंने मिक्स किया 40% 500 ग्राम NaOH सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, तो मुझे फाइनल सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज चाहिए, मोलालिटी चाहिए और मोल फ्रैक्शन चाहिए. ओके सर.
सर 300 ग्राम पूरा NaOH है कि 300 ग्राम 30% है टोटल का? सॉल्यूशन है 30%, 300 ग्राम NaOH है। 300 ग्राम का 30% NaOH है, 500 ग्राम का 40% NaOH है। गेटिंग अ पॉइंट? ओके, ओके निरंजन, करेक्ट। अभिजीत या अप्रोक्सीमेटली ठीक है। गाइस सॉल्व करें। नहीं दीप, चेक करो दोबारा यार, कैसे पॉसिबल है? 30% प्लस 40% अगर मैं मिक्स करूंगा तो आंसर उतना, तो 30 से तो ज्यादा ही आएगा ना, ऊपर ही अगर रहेगा। 40% ऐड कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, देखते देखते करते हैं अभी। Guys, shall we start? Yes, sir. So tomorrow 7 to 8 you have test, right? Yes, sir. Yeah, Yes. great. अच्छा listen now, दो सॉल्यूशंस हैं। 30% ऑफ 300 ग्राम कितना होता है? 90. तो NaOH 90 ग्राम आ गया, करेक्ट। वाटर कितना ग्राम आया? 210. 210. वेरी गुड, 210। 40% 500 ग्राम कितना NaOH? 200. कितना तनी? 300. तो टोटल तनी कितना हुआ? 510. हाँ, और टोटल NaOH कितना हुआ? 290. 290. वेरी गुड। तो N ये वो comes out to be 290 ग्राम, water comes out to be 510 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना आएंगे? 290/40। Yes, sir. इतना लो एनर्जी में यस सर क्या होता है? आया इतना? Yes, sir. हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा?
510/18. डन। Yes. अच्छा, तो मेरे लाल पीलो हरे नीलो टोटल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? अरे 500 प्लस 300 कितना होता है? 800। 800 ना। तो वेट बाय वेट परसेंट कितना हुआ NaOH का? वेट ऑफ NaOH 290 तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 800 इंटू 100 हटा इसको, तो कितना है? 290/8 36.25। 36.25। डन। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। आई वांट टू कैलकुलेट मोलालिटी। तो मोलालिटी कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट? 510. 0.5. 510. नंबर ऑफ मोल्स 510/18. 9.66. 40 इंटू 510,000 करेक्ट? kg में चाहिए ना? Yes, sir. तो कितना आएगा? गाइस कितना है? अप्रोक्सीमेटली 2 ही काट दो। अप्रोक्सीमेटली कितना है? 14.5 कुछ करेक्ट। मोलालिटी इतना आया एवरीवन? 14.5। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 14.5। ठीक है, उसके बाद क्या मांगा था? मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 290/40 डिवाइड बाय 290/40 प्लस 510/18 कितना आया? याद है कितना है? डन ना? समझ में आया करना कैसे? आगे चले? Yes, sir. sir. ओके। या ओके। चलो अभी सुनो। मेरे पास NaOH है, मैं इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ और मेरे पास Na2SO4 बना प्लस वाटर बना। इस Na2SO4 को मैं AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास Ag2SO4 बना प्लस NaNO3 बना। फिर Ag2SO4 को मैंने हीट किया तो मेरे पास Ag आया प्लस SO2 आया प्लस ऑक्सीजन गैस आया। ठीक है, इस रिएक्शन का यील्ड 90%, like 80%. This reaction yield is 80%. This reaction yield is 50%. I want to calculate the volume of SO2 and volume of O2
at NTP, given that I am reacting H2SO4 कितना 2 liter 4 molar solution, and density is given to me as 1.16 gram per ml, and I'm reacting it with 1 liter of 1.5 molar H2SO4. कैपिटल M का मतलब होता है मोलर, स्मॉल m का मतलब होता है मोलर, एंड तुमको कैलकुलेट करना सब कुछ, ठीक है गाइड? करना है? मुझे इसका आंसर 10 मिनट के अंदर से पास। यस सर। जल्दी करो, सब कुछ पता है, करना है कैसे? सबसे पहले क्या करना है? यस सर। बैलेंस नहीं करना, Number of पहले बैलेंस moles. करना, पहले बैलेंस करना है, बैलेंस पहले बैलेंस करना, हाँ उसके सर बाद बैलेंस। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सबके। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स के लिए तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए? गिवन मास, भोमो, मोलर और मोलारिटी चाहिए, मोलारिटी मोलारिटी चाहिए, चाहिए, मोलैरिटी चाहिए। और एक जगह क्या दे रखा है, मोलारिटी, और दूसरी जगह क्या दे रखा है? मोलैरिटी। मोलारिटी। चलो करो सॉल्व, सारे सॉल्व करो, पहले बैलेंस करवा रिएक्शन को। सॉल्व किया? NaOH का मोलारिटी कितना निकला? 4। 4 ही निकला? यस सर। यस सर। अच्छा, वाह। NaOH का मोलारिटी निकला 4, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले NaOH के? 8। एक मिनट, सारे स्टूडेंट्स का मोलारिटी 4 निकला? यस सर। यस। मेरे को 2 ही आवाज आई। यस सर। यस सर। 4। सर थोड़ा डाउट हो रहा है आंसर पे। अरे मैंने तुझसे क्या पूछा, मोलारिटी कितना निकला? पता नहीं सर। अरे मोलारिटी निकालना, फोर सर, फॉर्मूला फोर। दिया। पर वॉल्यूम किस पे निकालना है? वॉल्यूम क्या? इस पे एनटीपी पे कि एसटीपी पे?
तन्मय, I have given you direct formula also. एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था लास्ट क्वेश्चन में, चेक करो, देखा, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था मोलारिटी से मोलारिटी कन्वर्जन का। मैंने कहा चलो ठीक है, कहीं गलती भी कर रहे हो तो उस फॉर्मूले से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, राइट? हाँ सर। कितना आया सर 4 तो आया है। 4 आया। हाँ, तो अगर मोलालिटी इज इक्वल टू, क्या बोला तुमको, नहीं नहीं नहीं, अरे दोबारा से ड्राइव करना पड़ेगा मुझे, रुको यार। सर बता दो। मोलारिटी इज इक्वल टू मोलालिटी m into डिवाइड 1000 बाय, so m into 1000 1000 है। 1000 रो ना, माइनस Molecular weight m into into मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट, डिवाइड बाय 1000, तो ऊपर 1000 आएगा। ये आया था फॉर्मूला लास्ट टाइम। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ये दोबारा निकाला मैंने अभी। तो मोलालिटी कितना है, 4 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1.16 माइनस 4 इंटू 40, करेक्ट? यस सर। तो आ जाएगा 4000 डिवाइड बाय 1160 माइनस 160, तो 1000 4000 बाय 1000 कितना होता है, 4। तो मोलारिटी 4 आ गई ना। हाँ सर। हाँ, तो 4 मोलर आ गया। सर। हाँ बेटा बोलो। सर अगर डेंसिटी केजी पर लीटर में दिया रहता है तो भी 1000 से करना पड़ता है? नहीं बेटा, पहले उसको ग्राम पर ml में कन्वर्ट करो। ओके सर। 1 सेकेंड, क्या ही फर्क पड़ता है केजी पर लीटर और ग्राम पर ml में? नहीं सर, वो 1000 बाय 1000 करेंगे कट हो जाएगा। हाँ, सेम ही तो होता है। ओके बेटा, देखते हैं। पहले बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो। इधर क्या डालो? 2112 2112, करेक्ट। इसको बैलेंस करो। यस सर। 1212 1212, इसको बैलेंस करो। वो करके बैलेंस है ना ये तो, अरे बैलेंस दो, बैलेंस दो, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल मोल्स कितने हैं इसके? 4। कितने? 8 सर। हाँ, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर 8 आया। हाँ। हाँ, इसके कितने मोल्स हैं? 5। 1.5। 1.5। हाँ सॉरी सर 1.5। हाँ। हाँ, तो एक बार बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा? H2SO4। H2SO4। H2SO4, तो मतलब सारी चीजें H2SO4 गवर्न करेगा। यस सर। 1 मोल कितना बनाएगा? 1 मोल। 1 मोल। तो 1.5 कितना बनाना चाहिए? 1.5। 1.5। क्या यील्ड कितना है? 80%। कितना आ जाएगा? 1.2। डन। यस सर। 1.2 आया, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। कितना आएगा इधर? 1.2 1.2 into 0.0। कितना आया? 0.24। कितना? 0.24। 0.24 आया? नहीं सर, कैसे आएगा? 0.96 आएगा शायद। 0.9 आ रहा है सर। 0.96। अरे 12 8 96 होता है ना सर। 0.96 है। मैंने 0.24 into 4 को बोल दिया गलती। देखो देखो, 1 मोल कितना देगा? 1, तो कितना आएगा SO2 and O2? 0.96 0.48 आएगा 50%। हाँ, अच्छा, हाँ। 0.48 आएगा। ये कितना है? एनटीपी पे वॉल्यूम मांगा था, तो मल्टीप्लाई किससे करूं? 22.4।
22.4, तो मल्टीप्लाई करो 22.4 से, मल्टीप्लाइड विद 22.4, डन डन। यस सर। सबको आया? यस सर सर। 0.54 आ रहा है। हाँ सर। क्या सर 0.54 मोल्स आ रहा है। कैसा? 0.96 का डिवाइड करना जरा। अरे 12 8 था, 108 थोड़ा ना होता, 96 होता है ना। यस सर। 0.54 तब आएगा ना जब 1.08 लोग हैं यहाँ पे, वो तब होगा जब तुम इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 9 से क्या मल्टीप्लाई करोगे, इसको 0.8 से करोगे ना। हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ समझ में आया? तो स्टार्टिंग वाले इक्वेशन में यील्ड कितना है? 80%, 80%। अरे इसलिए डन। यस यस सर। सर। चलो हटाएं इसको। यस आई गेस टाइम हो गया ना। यस सर। यस सर। सो जाओ आराम से। कल के टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेना ढंग से। हाँ मुझे पूरे मार्क्स चाहिए। गेटिंग इट? कोशिश करें। गाइस पूरे मार्क्स चाहिए, पूरे। यस राइट। चलो बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। सर थैंक यू बाय सर। बाय। हाँ हाँ, सैटरडे को भी टेस्ट होगा ना, वो तो अलग है ना, वो तो तुम्हारा Yes. सीए है, सीए क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव असेसमेंट। क्यूमुलेटिव असेसमेंट के अंदर पूरा मूल कॉन्सेप्ट आएगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट आएगा। सर कौन सा ठीक है? पार्ट आएगा? मैं क्वांटम मैसेज मॉडल करवा देता हूँ आज। नहीं 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 नहीं, थोड़ा और कुछ छोड़ के। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से स्पेक्ट्रम को छोड़ दिया जाएगा, स्पेक्ट्रम और बोर मॉडल को। देखते हैं। सर तो उसमें बचेगा क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, भूल गए तुम? सर पर वो सर तो छोड़ दो स्पेक्ट्रम को। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट आएगा? बेटा मैं मैसेज करवा देता हूँ आज, है ना? ओके सर। यस सर। ओके बेटा, थैंक बाय यू सर। सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय।